माय सुपर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आपको पता है हम इंग्लिश इंडियन लिटरेचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंडियन इंग्लिश राइटर में आज आपके सामने है अमिताभ घोष। ठीक है, चलो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं क्या क्या हमारे पास है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम हेयर एंड देयर। नाउ वी विल सी फर्स्ट पेज। तो फर्स्ट, अमिताभ घोष was born on 11 July 1956 in कलकत्ता। ठीक है, 11 जुलाई 1956। तो ही completed his masters from Delhi University in 1978। ठीक है, और स्कूलिंग भी जो है उन्होंने डून स्कूल से किया है, देहरादून से, इसमें मैंने लिखा नहीं तो आप देख सकते हैं। एंड डॉक्टर्स इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है मानव विज्ञान में उन्होंने डॉक्टर्स किया है from Oxford University, and he wrote both fiction and non-fiction both type of novel। तो ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं। फर्स्ट नॉवल विच वॉज पब्लिश इन 1986, द नेम इज़ द सर्कल ऑफ रीज़न। तो द सर्कल ऑफ रीज़न इज़ हिज फर्स्ट नॉवल एंड इट वॉज अ फिक्शन। ठीक है, इसको आप लर्न कर लीजिए लिए। और इसके अलावा द स्टोरी ऑफ नचिकेता बोस। एक्चुअली इन दिस नॉवल नचिकेता बोस की जो है स्टोरी है और उसका कैरेक्टर का और ना उसी कैरेक्टर का नाम है अलू। अलू इज़ द प्रोटागोनिस्ट ऑफ नॉवल। ही इज़ सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ टेररिस्ट। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द सर्कल ऑफ रीजन एंड प्लीज़ लर्न इट। सेकंड जो है हमारे पास है द शेडो लाइन्स, पब्लिश्ड इन 1988, इज़ अ स्वीपिंग हिस्ट्री ऑफ टू फैमिलीज, वन इंडियन एंड अदर इंग्लिश। इसके बारे में और मैं इंफॉर्मेशन आगे वाले पेज में देता हूँ। द कलकत्ता क्रोमोजोम, अ नॉवल ऑफ फीवर्स एंड डेलेरियम एंड डिस्कवरी which was published in 1995 and it was a साइंस फिक्शन। तो साइंस फिक्शन का अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। नॉवल का नाम द कलकत्ता क्रोमोजोम एंड अ नॉवल ऑफ फीवर, डेलीरियम एंड डिस्कवरी एंड रिटन बाय अमिताभ घोष, पब्लिश्ड इन 1995, साइंस फिक्शन। आगे देखते हैं द शेडो लाइन्स के बारे में देखते हैं। एंड इट इज़ अ नॉवल विच अमिताभ घोष गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर दिस द शेडो लाइन्स। और इसका जो है सेंट्रल कैरेक्टर है द त्रिदिव। त्रिदिव इज़ द प्रोटागोनिस्ट ऑफ दिस नॉवल एंड ही इज़ अ मिडिल क्लास बॉय। ही इज़ द नरेटर्स अंकल एंड ही लव विथ मे। मे करके जो है लड़की है उससे वो प्यार करता है। मिडिल क्लास बॉय है। ठीक है, त्रिदिव उसका नाम है। तो द शेडो लाइन्स नॉवल है, साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर नॉवल। आगे देखिए द ग्लास पैलेस इज़ अ हिस्टोरिकल नॉवल है। हिस्टोरिकल नॉवल है ये, याद रखिएगा। द ग्लास पैलेस क्वेश्चन बन जाता है विच इज़ द हिस्टोरिकल नॉवल ऑफ अमिताभ घोष। तो द ग्लास पैलेस इज़ द हिस्टोरिकल नॉवल। इसमें मेन कैरेक्टर है द राजकुमार राहा इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द नॉवल। दिस नॉवल इज़ शॉर्ट लिस्टेड फॉर बुकर प्राइज़। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट हुआ था, मिला नहीं था। याद रखिएगा सारी चीज़ें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इट कैन बी पॉसिबल दैट वन क्वेश्चन कैन बिकम फ्रॉम दिस होल इंफॉर्मेशन। तो इबिस, IBIS, इबिस क्या है? ये नेम ऑफ शिप है विच स्टार्ट्स फ्रॉम कलकत्ता। कलकत्ता से शुरू होता है, चलता है। ठीक है, अब इसमें जो है उन्होंने 3 वॉल्यूम में इस नॉवल को उन्होंने लिखा है। ये कंटिन्यू स्टोरी चल रही है, 3 नॉवल। फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ इबिस ट्रियोलॉजी का जो फर्स्ट नॉवल है वो है सी ऑफ पपीज़। Sea of Puppies is published in 2008 and its main character is Diti, is a village woman। नील रतन हलदार ज़मींदार और राजा हम बोल सकते हैं। बेंजामिन बर्नहम ये ट्रेडर है। अमेरिकन सेलर जो है जैकरी रेड। तो ये मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और भी कैरेक्टर होंगे इसमें पर ये मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो सी ऑफ पपीज़ इज़ द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ एबिस ट्रिलॉजी। उसके बाद हम सेकंड वॉल्यूम जो है उसका नाम है रिवर ऑफ स्मोक विच पब्लिश्ड इन 2011। इट गलती से लिखा हुआ है 2911।
2011 में वो पब्लिश हुआ था, रिवर ऑफ स्मोक। और थर्ड वॉल्यूम है फ्लड ऑफ फायर, विच पब्लिश्ड इन 2015। तो फर्स्ट हो गया सी ऑफ पपीज, सेकंड हो गया रिवर ऑफ स्मोक, और थर्ड हो गया फ्लड ऑफ फायर। तो तीनों को आप नाम लर्न कर लीजिए, और कौन किसके बाद आए ये ज़रूर करिएगा, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर हम आते हैं आगे, द हंग्री टाइड विच वॉज पब्लिश्ड इन 2004, इट वॉज हिज सिक्स्थ नॉवल, थोड़ा गड़बड़ लिखा है, हिज सिक्स्थ नॉवल, एंड पियाली रॉय वॉज द प्रोटागोनिस्ट ऑफ दिस नॉवल। पियाली रॉय मेन कैरेक्टर है इस नॉवल की, द हंग्री टाइड, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड हिम पद्मश्री इन 2007 में, इनको पद्मश्री मिला था अमिताभ घोष जी को। द हंग्री टाइड उनका ही नॉवल है ये, तो ठीक है, और 2004 में पब्लिश हुआ। पियाली रॉय मेन कैरेक्टर है। फिर नॉन फिक्शन भी उन्होंने लिखा है, जिसमें है डांसिंग इन कंबोडिया एंड एट लार्ज इन बर्मा, पब्लिश्ड इन 1998, एंड इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऐसे का कलेक्शन है, डांसिंग इन कंबोडिया एंड एट लार्ज इन बर्मा, नॉन फिक्शन है ये। इन एन एंटिक लैंड, इन एन एंटिक लैंड, पब्लिश्ड इन 1992, ये जो है एथनोग्राफी है, इट इज़ इन नैरेटिव फॉर्म, नैरेटिव फॉर्म में एथनोग्राफी है, ठीक है। एंटिक, द इन एन एंटिक लैंड, इसका नाम आप लर्न करके रखिएगा। और ये क्या है, एथनोग्राफी है, इट इज़ इन नैरेटिव फॉर्म। जब किसी समाज की सोसाइटी में जब लोगों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, लोगों के बारे में अध्ययन, एक पर्टिकुलर उनके रहन सहन, कल्चर, पूरा स्टडी जो करते हैं, उसको एथनोग्राफी कहते हैं। इट इज़ एन नैरेटिव, और नैरेटिव फॉर्म में ये है, इन एन एंटिक लैंड। काउंटडाउन जो था उनका भी नॉन फिक्शन वर्क है, पब्लिश्ड इन 1999। और फिर ये है द इमाम एंड द इंडियन, विच पब्लिश्ड इन 2002, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। इट वाज द बिगेस्ट कलेक्शन ऑफ ऐसे, इसमें बहुत अलग अलग तरह की ऐसे थी, और इसमें जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे फंडामेंटलिज्म, हिस्ट्री ऑफ द नॉवल, इजिप्शियन कल्चर, इसके बारे में सारा ये जो बुक थी, द इमाम एंड द इंडियन, ठीक है। द ग्रेट डिरेंजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल, ये 2016 में पब्लिश हुआ नॉन फिक्शन वर्क है। तो ये सारा का सारा उनका इम्पोर्टेंट वर्क है, आप देख लीजिए, लर्न कर लीजिए। मेरे हिसाब से सब कुछ बहुत अच्छा आपको इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा अगर सही लगे इन्फॉर्मेशन, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं आपके जैसे एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।